अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स 5 से चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है 4 ऑपरेशंस। इसका लेसन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स। ओपन योर पेज नंबर 51 और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम सारी वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने लगे तो फिर ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। रिमेनिंग वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए सेपरेट वीडियोस बनेंगी और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जनाब। There are 24 bags of cement and 2,300 bricks at a construction site. The mass of each brick is 2 kg and the mass of each cement bag is 30 kg. What is the total mass of the cement at the construction site? तो जब हमें कोई वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है तो उसको पढ़ने के बाद सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है हमें उसे अरेंज कर लेना चाहिए। नंबर ऑफ ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन साइट पे कितनी है? 2300। इसके अलावा हमें हर ब्रिक का वजन भी बताया गया है विच इज इक्वल्स टू 2 kg। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स एट अ कंस्ट्रक्शन साइट इज 24, whereas mass of each cement bag is 30 kg। अब हमें पता क्या करना है? हमें पता करना है जनाब what is the total mass of the cement at the construction site। तो अपनी वर्किंग शुरू करते हैं। हमें सीमेंट बैग का नंबर भी बताया गया है और इसके अलावा हमें बताया गया है कि हर सीमेंट बैग का वजन क्या है। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल मास ऑफ सीमेंट बैग क्या है? 720 kg। अब कुछ लोग तो ये प्रॉब्लम यहीं पे खत्म कर देंगे, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि आप इस सवाल को दोबारा जरा गौर से पढ़िए कि हमें पता क्या करना है। हमें पता करना है टोटल मास ऑफ द सीमेंट, नॉट ऑफ द सीमेंट बैग्स, टोटल मास ऑफ द सीमेंट। अब क्योंकि ब्रिक्स भी सीमेंट की बनी हुई होती हैं, इसलिए आपने यहाँ पे ब्रिक्स का मार्क्स भी कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है जनाब के कंस्ट्रक्शन साइट पर 2300 ब्रिक्स हैं और हर ब्रिक का वजन 2 kg है। इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल मास ऑफ ब्रिक्स मिल जाएगा 4600 kg। अब हमें सीमेंट का भी मास पता चल गया, सीमेंट बैग का भी टोटल मास पता चल गया, ब्रिक्स का भी टोटल मास पता चल गया। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको टोटल मास ऑफ द सीमेंट एट द कंस्ट्रक्शन साइट मिल जाएगा विच इज 5320 kg। तो ये प्रॉब्लम तो बहुत सिंपल थी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। मिस्टर टो इज पेड $2,720 फॉर 170 आवर्स अ मंथ एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम। मिस्टर टो को हर महीने $2,720 पे किया जाता है, जिसके अगेंस्ट वो कितने घंटे काम करते हैं? 170 आवर्स काम करते हैं। एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम का मतलब ये कि इस अमाउंट में ओवर टाइम का काम शामिल नहीं है, ये उनकी फिक्स सैलरी है। अगर वो ओवर टाइम काम करेंगे, इन 170 आवर्स के अलावा काम करेंगे तो उन्हें उसके अलग से पैसे दिए जाएंगे। He is paid twice as much each hour when he works overtime। यानी कि जब मिस्टर टो ओवर टाइम काम करते हैं तो जितने भी घंटे वो काम करते हैं हर घंटे का उन्हें ट्वाइस पे किया जाता है जो वो आम तौर से कमाते हैं। यानी कि पर आवर जो उनकी नॉर्मल अर्निंग है, जब वो ओवर टाइम करते हैं तो उन्हें उस रेट का ट्वाइस मिलता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अभी तो हमें सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि आखिर वो पर आवर कितना कमाते हैं। तो हमें ये पता है कि वो $2,720 लेते हैं 170 आवर्स काम करने के। अगर इन दो वैल्यूज को आप डिवाइड कर दें तो आपको पता चलेगा कि मिस्टर टो पर आवर $16 अर्न कर रहे हैं नॉर्मली। लेकिन जब वो ओवर टाइम काम करेंगे तो उन्हें इस रेट का ट्वाइस पे किया जाएगा, यानी कि उन्हें $16 का डबल दिया जाएगा। ओवर टाइम काम करने पर आवर उन्हें $32 पे किए जाएंगे क्योंकि वो ओवर टाइम काम कर रहे हैं। आगे वर्ड प्रॉब्लम में लिखा है जनाब, मिस्टर टो रिसीव्ड $4,000 इन द मंथ ऑफ सितंबर। मिस्टर टो को सितंबर के महीने में $4,000 पे किए गए
और हमें पता करना है कि हाउ मेनी आवर्स ऑफ ओवर टाइम डिड ही वर्क इन सितंबर। उन्होंने सितंबर के महीने में कितने घंटे ओवर टाइम काम किया। अब हमें ये पता चल गया है कि ओवर टाइम का पेमेंट उनको कितनी मिलती है पर आवर, $32। सितंबर के महीने में मिस्टर टो को $4000 पे किए गए हैं। ठीक है, तो अगर हम इस पे में से उनकी एक्चुअल पे निकाल दें विच इज $2722, तो हमें पता चल जाएगा कि सितंबर के महीने में मिस्टर टो ने ओवर टाइम के कितने पैसे कमाए हैं। ठीक है, $4000 उन्हें सितंबर के महीने में मिले, जिसमें से $2720 तो उनकी फिक्स्ड सैलरी है। तो बाकी जो पैसे हैं, यानी कि इन दोनों वैल्यूज का जो डिफरेंस है, ये वो अमाउंट है जो उन्होंने ओवर टाइम काम करके कमाई है, विच इज $1280, यानी कि ये पैसे उन्होंने ओवर टाइम काम करके कमाए हैं। तो $1280 उन्होंने ओवर टाइम काम करके कमाए। और हमें ये भी पता है कि जब वो ओवर टाइम काम करते हैं तो उन्हें पर आवर, ठीक है, 1 घंटे के हिसाब से उन्हें $32 पे किए जाते हैं। इन दो वैल्यूज को अगर आप आपस में डिवाइड करें तो आपको पता लगेगा कि मिस्टर टो ने सितंबर के महीने में 40 आवर्स काम किया है। तो जनाब हमारा आंसर क्या हुआ? मिस्टर टो वर्कड 40 आवर्स ऑफ ओवरटाइम इन सितंबर। उम्मीद करते हैं कि ये वर्ड प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। प्लीज सदर्स क्लासरूम को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा साथ बना रहे और आपको इसी तरह इस्तेफादा होता रहे। शुक्रिया।